या फिर जो पीयूसी वंडरवर्ड वंडरवर्ड क्विक वाले जो हैं जिनको की लाइसेंस के लिए अप्लाई करना, उसका प्रोसेस क्या है, उसमें हम देखेंगे कि जैसे ही आप वहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करने से लेके वहां तक का आपका सेम उसमें वही प्रोसेस रहेगा। जो आपका जो फॉर्म वाला जो बेसिक डिटेल्स खुलेगा उसके अंदर आपको यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज के फॉर्म मिलेंगे। सबसे पहले आपकी प्रेमिसेस मतलब जहाँ पे आपका पीयूसी चल रहा है उसकी डिटेल आपने डालनी है। उसके अंदर सबसे पहले आपका जो पीयूसी का नाम है या फिर आपका जो प्रोप्राइटर का नाम है वो आपने मेंशन करना है। उसके बाद उसकी एड्रेस जहाँ पे आपका चल रहा है वो एड्रेस कंप्लीट आपने फिल करना है। अगर ऑलरेडी आपके पास में जीएसटी नंबर ले रखा है आपने तो उसका नंबर आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। पैन नंबर आपका अगर फर्म के नाम से है तो उसको आपने यहाँ पे अपडेट करना है, या CIN अगर आपका है तो ये नंबर अगर हैं आपके ऑलरेडी आपके पास में तो आपने मेंशन करने हैं, नहीं है तो खाली छोड़ के इसको सेव एंड सबमिट करेंगे। नेक्स्ट में आपका जो ऑप्शन आएगा फॉर्म खुलेगा वो आएगा आपका प्रोडक्ट सिलेक्शंस वाला, जिसमें आपने प्रोडक्ट कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। तो वहां पे आप यहाँ पे देखिए कि आप उसके अंदर जो बेसिकली आपने जो कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, मैं आपको वो नंबर नोट करा देता हूँ। यहाँ पे दिख रहे होंगे 2 नंबर की कैटेगरी आपने सेलेक्ट करनी है, 6 नंबर वाली करनी है, 11 नंबर, 12 नंबर, 13, 15, 16, 18, 99 और 100। ये सारी कैटेगरी हम सारे लोगों को, चाहे आप डिस्प्ले वाल होल्डर हो या फिर आप पीयूसी होल्डर हो, आपने ये सारी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। इसका फोटो खींच लीजिए सभी लोग। सेव एंड अपडेट करते जाएंगे आप तो ये सारी कैटेगरीज आपकी वहां पे ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट उसके बाद में आप इसके अंदर आएंगे तो वो जो बेसिक डिटेल्स आपने भरनी है उसके अंदर जैसे बिलोंग टू एक ऑप्शन करके आता है, वहां पे आपने ध्यान रखना अगर आप सेल्फ चला रहे हैं पीयूसी तो आपका सेल्फ का करना है। आपकी फैमिली मेंबर्स में अगर कोई है तो उसको मेंशन करना है, या आपने उसके लिए कोई एडिशनल स्टाफ रखा हुआ जो डेजिग्नेटेड उसको देखता है तो उसको आपने यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद में अपनी ईमेल आईडी और ये सारी डिटेल्स आपने भर के इसको सबमिट करना है। तो उसके बाद में फिर आपकी वही साइन अप यहाँ पर भी आपसे पूछा जाएगा जिसके अंदर आपने अपना मेल आईडी पासवर्ड आप सारा जो है वो एज इट इज आपकी मेल आईडी पे भी जाएगा और आपके फोन पे भी आएगा। वो सारे ओटीपी सबमिट करने के बाद में आपकी साइन अप डिटेल्स यहाँ पर भी सबमिट हो जाएगी और आपकी एक यूजर आईडी बन जाएगी। तीसरा जो इसके अंदर फॉर्म ओपन होगा वो खुलेगा आपका, जिसके अंदर आपने अपनी कम्युनिकेशन डिटेल डालनी है। आपके पीयूसी का जो एड्रेस है, जो एड्रेस बुक आपके पास में है, जो रेंट एग्रीमेंट अगर वो है, अगर सेल्फ पे है तो सेल्फ का जो भी है वो सारी की सारी कम्युनिकेशन डिटेल आपने यहाँ पे फिल करनी है और इसको नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आपसे कुछ लाइसेंसेस के बारे में भी ये पूछेगा, जैसे कि आपका कोई पहले से ट्रेड लाइसेंस हो या कोई अदर लाइसेंस है जो ऑलरेडी आपने ले रखे हैं उस फर्म के नाम से या पीयूसी के नाम से, तो वो अपलोड करने का भी ऑप्शन अगर नहीं है तो आप खाली छोड़ते हुए आगे निकल जाएंगे, उसको सेव कर देंगे। नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे कॉलम खुलेगा, जो पेज इसमें खुलेगा जिसके अंदर आपने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पे उसमें जहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वहाँ पे सब में मैंडेटरी आपको अपलोड करने ही करने हैं, जिसमें मैं कहूँगा सबसे पहले आपने आपका या तो पैन कार्ड जो है वो अपलोड कर देना है। देन उसके बाद में आपने अपना जो प्रेमिसेस की डिटेल जो है वहाँ पे रेंट एग्रीमेंट और जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो आपने अपलोड करना है। और उसके बाद में एक आपने जो है प्रोपराइटर का जो है एक सेल्फ डिक्लेरेशन बना के वो आपने अपलोड करना है, और लिस्ट ऑफ जो है आपकी वहाँ के एड्रेस की, वो चारों डॉक्यूमेंट्स में अपलोड करते हुए फिर उसको आप नेक्स्ट करेंगे। और तो लास्ट में फिर आपका यहाँ पे वो ये उसके उससे पहले आप जैसे ही उसको कंप्लीट करेंगे वहाँ पे आपका एक फॉर्म डाउनलोड होकर आ जाएगा जिसके अंदर अब तक जो आपने डिटेल सारी भरी वो आप क्रॉस चेक कर लीजिए। अगर कुछ भी एडिट करना है तो प्रीवियस में जाके आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से पूरा का पूरा फॉर्म आपका वो जनरेट हो जाएगा जिसमें आपने कैटेगरी जो सेलेक्ट की थी वो सारी आपकी आ रही या नहीं आ रही, जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिखाए थे वो यहाँ पे आपके यहाँ पे दिखाएंगे, वो उनको भी व्यू करके आप चेक कर सकते हो। एंड फाइनली उसके बाद में आप पेमेंट वाले ऑप्शंस में जाएंगे जहां पे अगर 1 साल के लिए आप कर रहे हैं तो उस कंडीशन में 2000 का आपका वहां पे उसका चार्जेज है वो आप पे करके सबमिट करेंगे। तो उसके बाद में फिर जैसे अभी डिस्प्ले वाल में आपकी रिसिप्ट जनरेट हुई वैसे ही आपकी एक रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी, और उसके थ्रू आप अपने लाइसेंस जब तक बन के नहीं आ जाता तब तक उसका प्रोसेस आप वहां से वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। वेरी सिंपल मैं कहूँगा, जैसे हम केवाईसी के लिए फॉर्म भरते हैं, हमारा जो रेफरेंस नंबर जनरेट होता है जब तक हमारा केवाईसी ओके नहीं होता था तब तक हमारे लिए वो जो केवाईसी का रेफरेंस नंबर है वो हमारी क्वेरी के लिए हमारे पास में होता है कि इसके बेसिस पर हम क्वेरी ले सकते हैं। तो वैसे ही आपका ये रेफरेंस नंबर जनरेट होता था जब तक कि आपका लाइसेंस बनकर नहीं आ जाता है। जैसे ही लाइसेंस बन के आता है आपका लाइसेंस नंबर आपके पास में आ जाएगा, और इस डॉक्यूमेंट को आपने अपलोड करना है। लाइसेंस नंबर जो साथ में टेक्स्ट बॉक्स दिया हुआ उसमें आपने फिल करना है। अब ये लाइसेंस अगर आपके पास में आ गया तो आप कहाँ जाके इसको अपलोड करोगे, तो उसका प्रोसेस मैं आपको बता दूं। जैसे ही हमारी जो वेबसाइट है pos.rcmbusiness.com, जहाँ पे जाकर हम अपनी यूजर आईडी लॉगिन करके ओपन करते हैं, जहाँ पे हम बिलिंग करते हैं, उससे पहले एक यूटिलिटी ऑप्शंस दिया हुआ है
उसको आप ओपन करेंगे, उसके अंदर अपलोड का आपके पास में लिंक आ जाएगा। वहां पर जाके सबसे पहले आपने अपना लाइसेंस अपलोड करना है, और उसके साथ में जो टेक्स्ट बॉक्स दिया उसके अंदर आपने लाइसेंस नंबर मेंशन करना है। अगर आप डिस्प्ले वाल होल्डर है तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन करना है, और उसके बाद उसको अपलोड करना है। देन उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट्स कंपनी में आ जाएगा, वो आपकी लिस्ट में भी शो करने लग जाएगा। ये सारा प्रोसेस हमें सारे, चाहे वो हमारे डिस्प्ले वाल होल्डर हो या फिर हमारे पीयूसी होल्डर हो, सबको हमें बताना है, ताकि एज सुन एज पॉसिबल हम सारे लोग इसके ऊपर काम कर सकें। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग हमारे जो, जैसे उनके पास में रजिस्ट्रेशन नंबर आ जा रहा है या फिर रिसिट नंबर जनरेट हो जा रहा है, तो कुछ के पास में दोबारा से उनके पास में बहुत सारे यहाँ पे रिमार्क आ जा रहे हैं कि आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए, या फिर कुछ रीजंस पूछे जा रहे हैं। तो उसके लिए मैं सबसे इजी तरीका आपको बता दूं कि हर स्टेट वाइज या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर आपका सीएमएचओ ऑफिस, जो फूड एंड लाइसेंस का जो ऑफिस है, उससे डायरेक्टली आप कांटेक्ट कीजिए, ताकि वो आपको सही तरीके से गाइड कर पाएंगे। और वहां से आप उनकी क्वेरी लेके, या फिर आपके पास में जो रिसिप्ट जनरेट हुई वो लेके आप वहां पे जा भी सकते हैं, और अपना इसका प्रोसेस जान सकते हैं कि कब तक आपका अपडेट हो जाएगा, लाइसेंस बन के आ जाएगा, या फिर अगर कोई और रिक्वायरमेंट है तो वो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको लोकल अथॉरिटी से ही कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो ये सारा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम सारे लोग इस प्रोसेस में जा सकते हैं, और हमारा चाहे